हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 7th क्लास के बारे में। ठीक है, आपका 7th क्लास। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारी आज फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास किसकी है? ये 7th क्लास साइंस पढ़ने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो साइंस स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं आप उनको स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी के स्टूडेंट्स हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में ऑलमोस्ट एक ही सिलेबस है, हम दोनों को ध्यान में रख करके पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आगे जा करके जैसे कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं और कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, तो भी आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट चलेगा वो दोनों ही लैंग्वेज में चलेगा। हम लोग यहाँ पर बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे। अगर आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर को। ठीक है, अगर आप 7th क्लास में हैं तो हम लोग साइंस बहुत ही मज़े से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर क्या है, पादपों में पोषण। ये पदापों नहीं है, पादपों हैं। ठीक है, पादपों में पोषण। पादप क्या होते हैं? पादप क्या होते हैं तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पादप होते हैं प्लांट्स। ठीक है, आपके क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। तो प्लांट्स के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है थोड़ी सी चीज़ें। आप 6th क्लास में भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे प्लांट्स में कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं। यहाँ पर हमको पढ़ना है पादपों में पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन कैसे मिलता है प्लांट्स को। ठीक है, ये जो पेड़ पौधे जैसे हम लोगों को न्यूट्रिशन है, तो हम लोग न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? खाना खाते हैं हम लोग, पानी पीते हैं हम लोग। ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या मिलता है? पोषण मिल जाता है, न्यूट्रिशन मिल जाता है। लेकिन अब यहाँ बात करें तो लेकिन पौधों को कैसे मिलता है न्यूट्रिशन? क्लियर? तो पौधे कैसे लेते हैं न्यूट्रिशन, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये एक छोटा सा डायग्राम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लांट्स है, इनको भी क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ये फैट बनाते हैं, विटामिन बनाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी चैप्टर में हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं, और कैसे कैसे प्लांट्स होते हैं वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो फर्स्ट में ये देखो, इतना सारा फूड है, ये फूड से हम लोग को क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। क्लियर? आप ये सब खाते होगे, पिज्ज़ा खाते हैं हम लोग, यहाँ पर नूडल्स खाते हैं हम लोग, लेकिन ये सब चीज़ों से हम लोगों को ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिलता। न्यूट्रिशन हम लोगों को और अच्छे से मिलता है, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए। ठीक है, यहाँ से आपको और अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता है। चलिए अब हम यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे हम लोग? यहाँ पर छोटे छोटे से नोट्स हैं, आपको पूरी एनसीईआरटी यहाँ पर डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसका एक छोटा सा समरी हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है कि क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या मिलेगा? यहाँ पर पोषण की ज़रूरत होती है। तो आपको पता है कि भी प्लांट्स भी क्या है? जीव हैं। प्लांट्स भी क्या होते हैं? जिंदा होते हैं। प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, इसीलिए प्लांट्स भी क्या होते हैं? जिंदा होते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जो पादप होते हैं वो स्वयं भोजन बना सकते हैं, परंतु जो जंतु होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? जो प्लांट्स होते हैं ना वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब यहाँ पर पकाने की बात नहीं हो रही है। जैसे हम लोग बात करें कि हम लोग, अगर आप सोच रहे होंगे कि हम लोग भी तो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। ठीक है, हम किसी से थोड़ी बनवाते हैं। हम यानी कि आप तो छोटे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी मम्मी बनाती होंगी घर में, पापा बनाते होंगे कभी कभी खाना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो जीव है हम लोग सिर्फ क्या करते हैं? पकाते हैं खाने को, हम बनाते नहीं हैं। हम बनाते क्या है? जैसे हम लोग दाल चावल बना रहे हैं। ठीक है, तो दाल चावल कहाँ से आ रहा है? वो आपको पेड़ों से मिल रहा है। आप किसके मिल रहे हैं? पादपों से मिलता है, आपको प्लांट से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? हम लोग जो है, जो पादप होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी और से नहीं लेते खाना। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात बता रहे हैं। और जो जंतु होते हैं यानी कि जो एनिमल्स होते हैं, तो हम लोग याद रखें कि जो हम हैं ह्यूमंस हैं हम लोग, तो हम ह्यूमंस भी किस में आते हैं? एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो आज से आप ये समझना कि हम किस में आते हैं? हम भी एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। और जितने भी जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग क्या लिखा हुआ है? जंतु अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो भी जितने भी एनिमल्स होते हैं
तो हम भी एक तरह से एनिमल्स ही हैं, ठीक है। हम लोग सब क्या करते हैं, हम लोग डिपेंडेंट होते हैं। हम किस पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए? पौधों पर डिपेंड होते हैं, हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। या हमारा जो फूड है वो हम कहाँ से मिलता है? हम लोगों को प्लांट से मिलता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करते हैं? पौधों पर निर्भर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग निर्भर यानी डिपेंडेंट, तो हम लोग या तो डायरेक्टली हो गया या इनडायरेक्टली तौर पर हम लोग क्या करते हैं? खाने के लिए हम लोग पौधों पर ही निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो ये इतना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक होते हैं, ठीक है। तो 6 क्लास में आपने भोजन के घटक पढ़े होंगे, क्लियर। कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ा होगा। ये वही चीजें यहाँ पर बता रहे हैं वापस से कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गए और कुछ मिनरल्स हो गए, खनिज यानी मिनरल्स हो गए। ये क्या होते हैं? भोजन के घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे हम लोग अगर खाना खा रहे हैं, दाल या चावल आप खा रहे हैं, तो आपको उसमें क्या मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है आपको, ठीक है। आप स्वाद के लिए नहीं खाते उसको, आप स्वाद के लिए उसमें ऐड करते हैं मसाले वगैरह, लेकिन आप मेनली क्या खाते हैं? तो आप रोटी, सब्जी, दाल, चावल ये सब खाते हैं। तो वो क्यों खाते हैं? क्योंकि आपको क्या मिल सके? कार्बोहाइड्रेट मिल सके, आपको प्रोटीन मिल सके, ठीक है, आपको विटामिन मिल सके, आपको मिनरल्स मिल सके। ये सब क्या होते हैं? एक्चुअली में भोजन जो होता है आपका, उसके घटक होते हैं। जो फूड होता है उसके आपके कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग इसमें और पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो लिखा है यहाँ पर कि ये घटक पोषक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। जो घटक हैं, घटक यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब जो चीजें हैं, वसा यानी फैट होता है, ये भी आपको मिलता है पौधों से। तो ये सब क्या कहलाते हैं? दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ कहलाते हैं। तो हम लोगों को खाने से क्या चाहिए होता है? पोषक पदार्थ चाहिए हम लोगों को, ठीक है, हमको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और लिखा हुआ यहाँ पर कि शरीर की वृद्धि, विकास और विभिन्न क्रियाओं के लिए आपको पोषक पदार्थ की जरूरत होती है। जैसे आप बहुत सारी क्रियाएं कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं आप, ठीक है, आपको जैसे आपका जो हार्ट है वो यहाँ पर धड़क रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप यहाँ पर चल फिर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। तो इन सभी क्रियाओं के लिए आपको क्या चाहिए? यहाँ पर पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना। और आपके जो शरीर है उसकी वृद्धि के लिए भी, यानी उसके डेवलपमेंट के लिए भी, आपका जो विकास है वो भी इसी वजह से हो रहा है। अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, आप प्रॉपर खाना नहीं खाएंगे, तो आपका जो विकास है, आपकी जो डेवलपमेंट है, वो बॉडी की उतनी नहीं हो पाएगी ठीक तरह से। आपकी हाइट छोटी रह जाएगी, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएंगे, आपका ब्रेन डेवलप नहीं कर पाएगा। ब्रेन को बहुत अच्छे से डेवलप करने के लिए क्या चाहिए होता है? हमको पोषक पदार्थ की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके अलावा लिखा हुआ है सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं हम लोग? पोषण कहते हैं। तो क्या, कैसे हम खा रहे हैं, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा भोजन है वो कहाँ से हम लेते हैं, इसी प्रक्रिया को या इसी विधि को हम क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि सजीवों द्वारा, सजीव यानी जिंदा लोग, ठीक है, द्वारा भोजन ग्रहण, भोजन हम लोग जिस हिसाब से ग्रहण करेंगे तो इसके उपयोग की जो विधि है, इसी के जो उपयोग हम लोग कर रहे हैं उसकी विधि जो होती है, एक प्रोसेस होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं या न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पोषण है ना वो 2 तरह से हो सकता है। एक तो हो सकता है स्वपोषण और एक हो सकता है विषम पोषण, ठीक है। स्वपोषण यानी क्या होता है? ऑटोट्रॉफ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। स्वपोषण का मतलब होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और विषम पोषण का मतलब होता है हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। तो ये 2 तरह के क्या होते हैं? न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। अब किसी किसी में क्या मिलता है आपको? ऑटोट्रॉफ टाइप का मिलेगा, स्वपोषण टाइप का आपको पोषण मिलेगा, और किसी किसी में क्या मिलता है आपको? विषम पोषण की प्रक्रिया विधि मिलती है, हेटेरोट्रॉफिक मिलता है वो लोग, ठीक है। तो वो जीव ऐसे होते हैं। आगे देखते हैं अब हम लोग को कि ये सब होते क्या है एक्चुअली में, ठीक है, स्वपोषण और
विषम पोषण क्या होते हैं? देखो क्या लिखा हुआ है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। संश्लेषित यानी बनाना, ठीक है, तो खाना जो खुद स्वयं बनाते हैं, स्वयं यानी कि खुद से बना लेते हैं वो खाना, ठीक है। पकाने की बात फिर से यहाँ पर नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? बनाने की बात हो रही है। हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, लेकिन हम यहाँ पर बात करें कि ऐसे जीव, ठीक है, ऐसे कोई जीव होते हैं या ऐसे कोई एनिमल्स होते हैं या जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, वो उन्हें क्या कहलाते हैं? स्वपोषण कहलाती है, ठीक है। ऐसी जो विधि होती है वो क्या कहलाएगी? स्वपोषण कहलाएगी, या इस टाइप का न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। ये लिखो, द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, या ऑटो न्यूट्रिशन हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। उदाहरण सभी हरे पौधे। अब यहाँ एग्जाम्पल में क्या आ रहा है? ऑल ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, जितने भी आसपास आप पौधे देखते होंगे, आप प्लांट्स देखते होंगे, तो जितने भी आपको ग्रीन प्लांट्स दिखते हैं ना, उनके अंदर कैसा न्यूट्रिशन होगा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा, या उनके अंदर पोषण की विधि कैसी होगी? स्वपोषण की विधि होगी। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ है यहाँ पर सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। ऐसे जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसे जीवों को स्वपोषी कहलाते हैं। देखो लिखा हुआ है ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं या ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। या हम बोल सकते हैं कि जो पादप होते हैं वो कैसे होते हैं? वो स्वपोषी होते हैं। इतना समझ में आया? आगे चलते हैं, अब हम लोग हेटेरोट्रॉफ को समझने हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफ समझ में आ गया, जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो क्या हो गए? ऑटोट्रॉफ हो गए। अब आगे चलते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि पोषण की वह विधि जिसमें पादप या जीव पादपों द्वारा क्या करते हैं? संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें और भी लिख सकते हैं कि हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें कि ऐसे जीव या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना या भोजन के लिए वो किस पर निर्भर होते हैं? पादपों पर निर्भर होते हैं, या ऐसे जीव जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं उन पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। यहाँ हम बोल सकते हैं कि ऐसे जीव जो अपना खाना खुद नहीं बनाते वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, और इसी विधि को हम क्या बोलते हैं? विषम पोषण, ठीक है। ये लिखा हुआ है पोषण की वह विधि जिसमें जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। तो हम लोग क्या ग्रहण करते हैं? जो प्लांट्स हमारे लिए खाना बना देते हैं वही हम लोग क्या करते हैं? ले लेते हैं, हम लोग वही कंज्यूम करते हैं हम लोग। तो उसी को क्या कहा जाता है? विषम पोषण कहा जाता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हेटेरो न्यूट्रिशन या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्या दिया हुआ है इसमें? सभी जंतु, क्या है? ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं वो सब कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। तो मैंने बताया कि ह्यूमंस जो होते हैं, मानव जो होते हैं, वो भी क्या होते हैं? जीव में आते हैं, ठीक है, जंतु में आते हैं। तो हम लोग किस में आएंगे? एनिमल्स में आएंगे। तो हम लोग भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो ह्यूमंस भी कैसे हो गए? हेटेरोट्रॉफिक हो गए। देखो ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे जीव कैसे कहलाते हैं? विषम पोषी कहलाते हैं ऐसे जीव, ठीक है। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। हम लोग कैसे हैं? हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। या हम शेर की बात करें तो शेर भी कैसा होगा? हेटेरोट्रॉफ होगा। या हम बकरी की बात करें, बकरी क्या होगी? हेटेरोट्रॉफ होगी, ठीक है। वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। ऑल ग्रीन प्लांट्स को छोड़ करके बाकी के जितने भी जीव हैं, बाकी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब क्या हो जाएंगे? हेटेरोट्रॉफ्स हो जाएंगे, विषम पोषी हो जाएंगे, ठीक है। और उनके अंदर पोषण की कैसी विधि मिलेगी आपको? विषम पोषण की विधि मिलेगी। सिंपल, बहुत सिंपल है, यहाँ पर कुछ भी ज्यादा पढ़ने जैसा नहीं है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर स्वपोषी और विषम पोषी दोनों में अंतर समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम है, क्या है यहाँ पर? ये है हेटेरोट्रॉफ और ये है ऑटोट्रॉफ। दोनों में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये जो ग्रीन, ये जो प्लांट्स दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? ऑटोट्रॉफ्स हैं। और बाकी के जो भी एनिमल्स हैं, जितने भी हैं, ये है, ये आपका आपकी जो गिलहरी होती है वो हो गया, ये आपके भेड़िया हो गया, ये सब जो जीव जंतु हैं, इसमें आप ह्यूमन भी ऐड कर सकते हो। हम लोग जो ह्यूमन है वो भी किस में आएंगे? हेटेरोट्रॉफ्स में आएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ में अंतर समझ में आया?
ठीक है। और चलते हैं अब हम लोग आगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है चलो देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण अब एक नया टॉपिक है, ठीक है। हम लोगों ने फर्स्ट में समझ लिया है कि क्या हो रहा है, हम लोग इस चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पादपों में जो पोषण है वो कैसे मिलता है, तो हम लोगों ने सबसे पहले समझ लिया कि पोषण होता क्या है। तो हम लोगों को अलग अलग पोषण की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इन सब की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पौधों पर निर्भर होते हैं। हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो एक्चुअली में यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि पोषण जो होता है उसकी भी एक्चुअली में 2 विधियाँ होती है। इस दुनिया में रहने वाले जितने भी जीव हैं वो 2 तरह से क्या करते हैं, पोषण अपनाते हैं। तो कुछ होते हैं स्वपोषी और कुछ होते हैं विषमपोषी। तो जो खाना खुद बना लेते हैं वो हो गए स्वपोषी, जिसमें आपके प्लांट्स आते हैं। और जो खाना खुद नहीं बना सकते, जो दूसरों पे निर्भर रहते हैं या प्लांट्स पे निर्भर रहते हैं, वो हो गए आपके विषमपोषी यानी कि हेट्रोट्रॉफ्स, और उसके अंदर सारे एनिमल्स आते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं हम लोग, प्लांट्स जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो कैसे लेते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो हम नहीं कर सकते और प्लांट्स कर लेते हैं। क्योंकि जो प्लांट्स कर सकते हैं वो हम लोग भी कर सकते हैं। हम लोग अगर करते तो हम लोग भी अपना खाना खुद बना लेते, लेकिन हम वो प्रोसेस नहीं बना सकते या हम लोग ऐसा अपना खाना नहीं कर सकते, बना सकते, तो हमारे पास वो प्रोसेस नहीं चलती होगी। हमारे पास कुछ ऐसी चीज होगी जो हमारे पास नहीं होगी, जो प्लांट्स के पास होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि प्लांट्स के पास ऐसा क्या है जो वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, फोटोसिंथेसिस। देखो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस ना प्लांट्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यही प्रकाश संश्लेषण की वजह से क्या करते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम है, ये एक तरह का क्या है, एक प्रोसेस है जिससे फूड सिंथेसाइज होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना क्या करते हैं, बनाते हैं, या या जो आपका खाद है उसको क्या करते हैं, संश्लेषित करते हैं, ठीक है। इसके अलावा पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। वैसा क्यों लिखा है कि पत्तियां जो होती हैं वो खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं, फूड फैक्ट्री होती है यहाँ पर हम बात करें, ठीक है। तो ये फूड फैक्ट्रीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो खाना है ना आपका, या खाना जो प्लांट्स का जो खाना है, या प्लांट्स जो खाना बना रहे हैं वो किस लिए बना, वो कहाँ बना रहे हैं, वो आपकी पत्तियों में बना रहे हैं। यहाँ हम बोल रहे हैं कि जो प्लांट्स में ऐसा कौन सा पार्ट है जो खाना बनाता है, वो कौन बनाता है, लीव्स बनाती हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर जो पत्तियां होती हैं ना वो ही खाना बनाती हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं हम लोग, फूड फैक्ट्रीज बोलते हैं। अंडरस्टैंड, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, खाद्य संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्रियां हैं, ठीक। खाद्य संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्रियां हैं, यानी कि आपको जैसे कुछ बनाना है, मान लो मैं आपको कुछ बनाने के लिए बोल दूं तो आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, आप उससे ही कुछ बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, आपको कुछ सामग्री की जरूरत पड़ती है। तो क्या सामग्री चाहिए आपको, यहाँ पर जल चाहिए, आपको पानी चाहिए, सबसे पहले कुछ आपको मिनरल्स चाहिए, ठीक है। आपको नहीं, हम बात करें प्लांट्स को चाहिए, ठीक है। तो जल हो गया, खनिज हो गया, खनिज यानी कि मिनरल्स, तो मिनरल्स चाहिए प्लांट्स को। इसके अलावा प्लांट्स को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो प्लांट्स को चाहिए ही चाहिए। किसके लिए चाहिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस करने के लिए या अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, तो उनको क्या क्या जरूरत चाहिए, जल चाहिए उनको, पानी चाहिए उनको, मिनरल्स चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है द रॉ मटेरियल। द रॉ मटेरियल यानी कच्चा सामान जो होता है, रिक्वायर्ड फॉर फूड सिंथेसिस वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर समझना कि जो मिनरल्स है ना वो कहाँ से मिल रहे हैं, तो खनिज, जल और खनिज यानी कि वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिल रहे हैं, उसको मिट्टी से मिल रहे हैं, ठीक है, जड़ द्वारा। मिट्टी यानी कि जो जड़ होती है, पेड़ों की जो जड़ होती है वो मिट्टी के अंदर रहती है, वहां से क्या करते हैं, ये पानी और मिनरल्स को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्लियर। तो वही लिखा हुआ है कि मृदा में उपस्थित, मिट्टी में ऑलरेडी मौजूद होते हैं क्या, थोड़ा सा पानी, क्योंकि हम पानी देते हैं, पानी, ठीक है, पौधों को पानी देते हैं हम लोग, तो वो पानी वहां से क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेंगे। और खनिज यानी कि मिनरल्स, इनको भी क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। दूसरा है तथा जो तने के माध्यम से
पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे उसने एब्जॉर्ब किया, अब क्या होगा, यहाँ पर ऊपर ऊपर की तरफ क्या है, आपकी शाखाएं हैं, तने हैं, स्टेम्स हैं। अब वो स्टेम्स के माध्यम से ऊपर 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 क्या करेंगे, वाटर जो मिनरल्स है वो ऊपर की तरफ चढ़ता चला जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर पत्तियों तक क्या करते हैं, पहुंचा। पत्तियों तक क्यों पहुंचाना है, क्योंकि खाना पत्तियां ही तो बना रही हैं। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको जो जड़ों से आप मिनरल्स ले तो रहे हैं, लेकिन आपको कहाँ तक पहुंचाना है उसको, वहां आपको पत्तियों तक पहुंचाना है, क्योंकि पत्तियां ही क्या करेंगी, आपके भोजन का निर्माण करेंगी। ठीक है। तो वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल are absorbed by the roots and transported to the leaves। ठीक है। और कहाँ तक पहुंचा देती हैं, ये लीव्स तक यहाँ पर आपके पहुंचा देंगे। चलो आगे चलते हैं हम लोग। और ये देखो क्या लिखा हुआ है, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। ठीक है। ये देखो यहाँ पर तो लीव्स तक यहाँ पर क्या करिए, हम लोगों ने पहुंचा दिया। खाद्य संश्लेषण यहाँ पर समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम लोग। फिर क्या लिखा हुआ है कि ऐसे छिद्र, यानी कि देखो अब समझना इस चीज को कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये प्लांट्स तक हम लोगों ने क्या किया, यहाँ तक ये क्या हो गई, आपकी रूट्स हो गई। ठीक है। ये रूट्स हो गई। अब ये रूट्स से ही क्या करेंगे, यहाँ पर पानी में, यहाँ पर जो मृदा है, मिट्टी है, उनके अंदर वाटर है और क्या है, यहाँ पर मिनरल्स है। ठीक है। ये क्या है, वाटर और मिनरल्स है। यहां से इसने क्या किया, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। ठीक है। यहां तक इसने क्या किया, अब ये इनको एब्जॉर्ब करेगा, वाटर और मिनरल्स को। अब ये तना है, यानी कि स्टेम है, यहां से लेकर के अब ये कहां तक पहुंचा देगा, ये यहाँ पर जो पत्तियां लगी हुई हैं हरी हरी कलर की, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर पत्तियों तक ये क्या करेंगे, पहुंचाएंगे यहाँ तक। ठीक है। यहाँ तक आपका वाटर और मिनरल्स पहुंच गए। अब ये जो पत्तियां हैं ना, अब इन पत्तियों के अंदर, अब अगर आप इसको बहुत माइक्रोस्कोप से अगर आप देखेंगे तो इनके अंदर क्या होता है, छोटे 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 आपको छेद देखने के लिए मिलेंगे, छिद्र मिलेंगे, आपको पोर्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। तो ये जो पोर्स होते हैं ना, वो ही इसी को बोल रहे हैं कि ऐसे छिद्रों को क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। ठीक है। रंध्र यानी क्या होता है, स्टोमेटा। रंध्र यानी क्या होता है, स्टोमेटा होता है। और जो स्टोमेटा होता है ना, ये किससे घिरा हुआ होता है, गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है, यानी कि द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं। समझ में आई चीजें। तो यहाँ पर जो फूड बन रहा है वो पत्तियों में बन रहा है, और पत्तियों में भी कहाँ बन रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर, स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो स्टोमेटा है वो जैसे ही खुल जाएंगे, अब ये खुलेंगे कब, जब ये धूप आएगी ना तभी खुलेगा। ठीक है। आगे और पढ़ेंगे हम लोग। जैसे ही सनलाइट आती है वैसे ही ये स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और ओपन होने के बाद ये अपना काम क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। और जैसे ही अगर लाइट चली गई, शाम को रात हो गई वैसे भी, तो स्टोमेटा अपने आप बंद हो जाएंगे, अब आपका प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर ये क्या होगा। देखो ये समझ रहे हो, ये वाला जो चीज है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ये क्लोज हो गया है, और इसके साइड साइड ये वाली ये जो दो चीजें दिख रही है ना, ये क्या हो गई, आपकी द्वार कोशिकाएं, यानी कि गार्ड सेल्स हो गए। क्लियर। चलो ये सब समझ में आया। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो लीव्स हैं, यहाँ पर आपकी लीव्स दिखाई दे रही हैं। इन लीव्स को क्या चाहिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले ली उन्होंने, यहाँ पर ये सनलाइट ले ली उसने। ठीक है। और यहाँ पर से इसने क्या ले लिया, वाटर ले लिया है, और प्रकाश संश्लेषण बनाने के बाद इसने क्या है, ऑक्सीजन रिलीज किया है, और शुगर्स। ये हम लोग अभी आगे देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो और देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। ठीक है। स्टोमेटा तो होता है, और क्या होता है इसके अंदर, तो पत्तियों के अंदर क्या होता है, एक हरा वर्णक होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है। तो ग्रीन कलर, यानी कि जो पत्तियों का ग्रीन कलर होता है वो क्यों दिखाई देता है आपको, क्लोरोफिल की वजह से दिखाई देता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में क्या होते हैं, सहायता करते हैं। अब क्लोरोफिल क्यों जरूरी है, तो यहाँ पर पत्तियां क्या करती हैं, क्लोरोफिल जो सनलाइट आ रही है ना उसको एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है। ये सनलाइट को उसने क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, इसलिए क्लोरोफिल जरूरी है। इस ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा यानी कि सनलाइट, तो सौर ऊर्जा जो हो गई वही हो गया। तो इस एनर्जी का जो उपयोग है वो जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, इसकी भी जरूरत है। खाना बनाने के लिए आपको पानी चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब एक और चौथी चीज चाहिए जिसको बोल रहे हैं हम लोग क्या,
सन एनर्जी, सोलर एनर्जी, आपको सोलर एनर्जी भी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। चूंकि खाद्य संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्लियर हुआ है यहाँ तक, ठीक है। तो अब समझ में आया कि प्रकाश संश्लेषण क्यों हो रहा है। एक्चुअली में संश्लेषण तो फूड का हो रहा है, तो इसको खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया बोलनी चाहिए, लेकिन नहीं, जब तक सनलाइट नहीं होगी तब तक प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। लीव्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है लीव्स में, जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल हेल्प्स इन स्टोरिंग सनलाइट एनर्जी, ये क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है, सनलाइट एनर्जी को स्टोर करने में मदद करता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड इन फूड सिंथेसिस फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये एनर्जी काय में यूज होती है, खाना बनाने में मदद होती है। सिंस फूड सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। आई बात समझ में। चलो और देखते हैं हम लोग के प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक परिस्थितियां यानी कि क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको वाटर चाहिए, आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, आपको क्लोरोफिल चाहिए और आपको सनलाइट चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये वाटर चाहिए यहाँ पर आपको, इसके अलावा आपको कार्बोहाइड्रेट तो वो लोग बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए आपको, ठीक है, और आपको लाइट चाहिए, और पत्तियों में मौजूद क्या चाहिए आपको, क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए इन चार की आवश्यकता होना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया। चलो और देख लेते हैं एक महत्वपूर्ण, चलो इस चीज को अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और अच्छे से हम लोग इसको समझेंगे। तो आई होप आपको कि फोटोसिंथेसिस अच्छी तरह से समझ में आया हो। हम लोग और थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी मैं आपको कल, ठीक है। तो कल मिस मत करना अपना लेक्चर, और फर्स्ट लेक्चर तो देखना ही देखना है आपको। तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में।